सो गाइस, मोज़ले लॉज पढ़ते हैं और मोज़ले का वही लॉ है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। एक्चुअली वो पढ़ाया पीरियोडिक टेबल में जाता है लेकिन उसका प्रूफ फिजिक्स में दिया जाता है। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। मोज़ले ने कहा कि जब मैंने किसी भी एटम पे पर्टिकुलर टाइप की, मतलब मैंने 10-12 एटम लिए, पर्टिकुलर टाइप की मैंने एक्सरे गिराई और सब सीक्वेंस में एटम थे, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली थी कि फ्रीक्वेंसी के वेट के, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है इसके साथ और एटॉमिक वेट में जैसे जैसे बढ़ाता गया मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। बट रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी सबकी, ठीक भाई। और ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप की थी। तो उन्होंने कहा इससे हम क्या करें। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं मतलब एक तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हो भाई? y बराबर एम एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसकी स्लोप मान लो a और z माइनस बी, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये y बराबर एम एक्स फॉर्म है लाइन का, बट यहाँ पे a और b पैरामीटर्स हैं। अब b जो होता है वो क्या होता है? वो होता है स्लेटर्स कांस्टेंट, या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये होता है, देखो मान लो ये न्यूक्लियस है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज दे रहा है सबको। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है और मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। एकदम बढ़िया बात। और एक बात समझो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये और ये जो होगा, मतलब बात को ऐसे समझो कि मान लो ये वाला तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको पकड़ रहा हूँ। अब इस वाले की वजह से इस पे फोर्स इधर को लगी और इसकी वजह से फोर्स इधर को लगी, और अगर ये ना होता तो पूरी पूरी फोर्स इसको न्यूक्लियस की मिलती, लेकिन इसको कुछ फोर्स बढ़ गई। तो ये कांस्टेंट जो होता है यही बताता है कि कितना फोर्स बढ़ गया। तो जब भी हम स्लेटर्स कांस्टेंट की बात करते हैं या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो जेड होता है एटॉमिक साइज, उसको हम जेड माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं, और बी जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप कह सकते हो। बस आप इतना ही जानो। और ए आपको पढ़ना है, ए आपके सिलेबस में है पढ़ने के लिए। क्यों भाई, क्यों सिलेबस है? देखो मैंने कहा आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/λ बराबर आर। जेड को मैंने जेड माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हमने कहा हाँ भाई हमने पढ़ा है। तुमने एक चीज़ भी और पढ़ी होगी, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, यानी कि सी आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तुमने आने का इसका रूट ले लो, इसका भी रूट ले लो और इसका भी रूट ले लो। तुमने कहा ठीक ले लिया, सी आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी। तुमने कहा भाई कुछ कुछ फोटो तो दिख रही है, लेकिन ये बताओ ये तो एन पे डिपेंड कर रहा है ना, तुम्हारे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ। मैंने कहा देख भाई, मैंने सारे एटम्स का एक ही ट्रांजिशन कंसीडर करना है। तुमने कहा कौन सा? मैंने कहा n1 से लेकर n2 तक वाला। तुमने कहा ये क्यों भाई? मैंने कहा देखो यूनिफॉर्मिटी बनानी है। तुमने कहा, मैंने कहा ठीक। तुमने कहा चलो अच्छा करके दिखाओ। तो मैंने कहा देख भाई, मैंने रखा, ओके। तो मान ले कि उस पर्टिकुलर एटम में n1 से n2 तक गया और n1 की वैल्यू थी 1 और उस पर्टिकुलर में n2 की वैल्यू थी 2। अब बात समझो, हमने फ्रीक्वेंसी तो सब में सेम रखी है। तुमने कहा हाँ भाई फ्रीक्वेंसी सेम रखनी पड़ेगी, ठीक। मैंने कहा अच्छा कोई छोटू सा एटम है उसमें क्या होगा? उसमें फ्रीक्वेंसी कम पड़ी, उस पर मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसका वर्क पोटेंशियल बहुत कम था, वर्क फंक्शन कम था, तो उसने तगड़ा उठा के, मान लो तुमने फ्लोरीन और पोटेशियम दो चीज़ें ली, तो पोटेशियम में एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है तो कहो वो 1 से सीधा इन्फिनिटी में पहुंचा दे इलेक्ट्रॉन को। कहो अगर तुमने फ्लोरीन में दी तो वो 1 से 2 भी ना पहुंचा पाए, हो सकता है ना केस। तो ये मटेरियल टू मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक ऐसा मटेरियल जिसमें 1 से लेकर 2 पे वो पहुंचा। तो 1/4। तुमने कहा ठीक। मैंने कहा जेड माइनस बी
तुमने कहा फॉर्मूला क्या बना, तो मैंने कहा रूट न्यू बराबर z माइनस बी रूट के अंदर CR3/4। मैंने कहा ये बना। तो मैंने कहा ये क्या है, कांस्टेंट है, a मान लेते हैं, z माइनस बी रूट न्यू। अब समझ आया क्यों ऐसा आया था फॉर्मूला, ये इसका पूरा डेरिवेशन होता है मोजले लॉ का। a जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम्हारा जो b है वो एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, तो कायदे से वो भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतना तुम्हारे पास ये आ गया। अब एक बात समझो कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे तुम्हें कुछ बताना मैं चाहता हूँ, जैसे अभी मैं आगे के लेक्चर में पढ़ाऊँगा के अल्फ़ा लाइंस, के बीटा लाइंस, के गामा लाइंस। तो उसमें एक चीज़ याद रख लो, के अल्फ़ा लाइंस के लिए बी की वैल्यू 1 होती है। अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें बी निकालना भी सिखाऊंगा कि बी निकाला कैसे जाता है, समझे। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो। बेसिकली बी का ऐसा मतलब समझो, मान लो जैसे अंदर ऐसे समझो जैसे पूरे न्यूक्लियस में Z चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो टोटल अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल Z चार्ज हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर से आ गया और इसने इसको रिपल करने लिया, तो अब Z-1 चार्ज आ जाएगा ना, Z-1 चार्ज बचेगा। फिर अंदर 2 आ जाते तो 2 अब इसको रिपल करने लगे इधर को, तो Z-2 हो जाता। तो के अल्फ़ा में तुम्हारा अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी ट्रांजिशन कर जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे के अल्फ़ा में ये 1 हो जाता है। ओके, सो ये था हमारा मोजले लॉ। थैंक यू।